सुंदर स्वर्ण वर्ण के पक्षी विराजमान थे। स्वर्ण वर्ण, सोने की तरह चमकदार सुंदर वृक्ष, सुंदर पत्ते, और उस वृक्ष के मध्य में राक्षसियों के द्वारा घिरी हुई जनक नंदिनी भगवती सीता जी भी विराजमान थी। और हनुमान जी ने देख लिया। ददर्श हनुमान वीरो देवतामिव भूतले। श्री हनुमान जी ने कैसे देखा? बोले जैसे कोई साक्षात देव मूर्ति विराजमान हो, ऐसे भगवती सीता जी को देखा। जैसे साक्षात स्वर्ग से कोई देवी प्रकट होकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ गई हो। एक वेणीम कृशाम दीनाम मलिनाम वरधारिणीम। सीता जी किस अवस्था में बैठी हैं? बोले एक वेणी। वैसे माताएं त्रिवेणी बनाती हैं, बनाती त्रिवेणी है, दिखती दो वेणी है। आपने ध्यान दिया होगा माताएं बच्चों के तो जो है वैसे तो हमारे यहाँ तो पिता भी बना देते थे, भाई भी बेड़ी बना देते थे। छोटी बच्चों के पिताजी तो बनाते ही थे, माँ बहुत काम में लगी हो तो पिता ही बना देते थे। तो बेड़ी त्रिवेणी और दो वेणी दिखती है, इसलिए प्रयागराज में है तो त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती दिखती नहीं है। कैसे नहीं दिखती? तो संत जन यही बात बताते हैं कि उसी प्रकार जिस प्रकार माताएं वेणी बनाती हैं ना, त्रिवेणी बालों की वेणी, तो दो ही दिखाई देते हैं। पर भगवती सीता जी तो एक वेणी कृशाम दीनाम, एक वेणी है, क्योंकि बहुत समय से उन्होंने बाल नहीं बनाई तो जटा बन गई है, और ये अत्यंत कृशा हो चुकी है, पतली है। और दीनाम कहते हैं ये तो बहुत दुखी है, दीनहीन हो चुकी है, क्योंकि दीनानाथ भगवती से दूर हो चुके हैं। मन से तो एक है पर शरीर से कुछ दूर दिखाई देते हैं। मलिनांबर धारिणी, मलिन वस्त्र धारण किए हैं। जब से आए हैं उन वस्त्रों को तब से धोया नहीं है, इसलिए मलिनांबरा हो चुकी है। वैसे तो उनके वस्त्र स्वच्छ हैं, क्योंकि अहिल्या मैया ने उनको ऐसे वस्त्र दे दिए थे जो कभी मलिन नहीं हो सकते। लेकिन मलिनांबर धारिणी, मलिनांबर का मतलब है, अंबर कहते हैं आकाश को, अंबर में वस्त्र भी है और आकाश भी है। तो ये